कि कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस को वोट नहीं दिया इस बार, वो केजरीवाल को वोट दिए हैं। और उस केजरीवाल को वोट दिए हैं जो कांग्रेस को गाली देके जो है केजरीवाल पैदा हुए 2013 में, 2012 में शीला दीक्षित जो है ऊपर जो है उनका आत्मा जो है रो रहा होगा और श्राप दे रहा होगा इन कांग्रेसियों को कि तुमने ये क्या किया। और देखिए दिल्ली में जो है इन लोगों ने दोस्ती कर लिया और पंजाब में जो है दुश्मनी है। एक चीज मैं बोलूं, एक कॉमन सेंस है, जब इलेक्शन लड़ रहा होता है तो कौन सी पार्टी कहती है कि हम अपने सीएम को हटा के जो विदेश भागा हुआ उसको सीएम बनाएंगे। चड्डा के बारे में बोला ना ये कि भगवंत मान को हटा के बीच इलेक्शन बोला है, टाइमिंग देखिए। वो दरअसल केजरीवाल एंड टीम पंजाब आम आदमी पार्टी को डैमेज करने के लिए सारा कुछ कर रही थी कि भगवंत मान को हटाना है। और चड्डा के साथ नेगोशिएशन ये हो रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार गए थे, राज्यसभा का चुनाव, वो लड़ रहे हैं इसका केस। अब अभिषेक मनु सिंघवी को एक राज्यसभा सदस्य देना है, तो कौन करेगा। पहले स्वाति मालीवाल को बोला कि तुम हट जाओ, तुम तो ऐसे ही फालतू हो, तुम्हारी जगह पे अभिषेक मनु सिंघवी को देंगे, बढ़िया वकील है। तो बोले कि हम क्यों हटे, सारा कुछ तो सत्ता के लिए हम लोग कर रहे हैं, सारा नौटंकी। तो उसके साथ मारपीट हुआ, जो हुआ वो प्रकरण आया। दूसरा कौन हटेगा, तो गुप्ता जी तो पैसा दे के आए हैं, वो तो हटेंगे नहीं, साफ साफ मैं देखिए स्पष्ट बोलता हूँ। तो किसको ढूंढा गया, बोला हाँ संजय सिंह तो क्रांतिकारी आदमी, वो हट जाएगा तो सब पोल खोल देगा, सारा टिकट है। तो किसको पकड़ा जाए, तो बोला कि चड्डा। तो चड्डा से बहुत पहले अप्रोच किया गया था, तो भाग गया, बोला कि बैक करेंगे विदेश बाद में, तुम लोग तब तक करते रहना। हाँ, तो इधर से शिगुफा छोड़ा गया कि पंजाब के सीएम बनाएंगे, आओगे, भगवंत मान को हटा रहे हैं। तो बोलते तुरंत रिटर्न टिकट करवाते हैं भाई साहब। चुनाव के बीच में ये सारी नौटंकी हो रही है। अभी तो वो इंडिया गठबंधन की बैठक हाँ में बिल्कुल इलेक्शन चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। उसको न सीएम बनाने वाले हैं, राज्यसभा अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सारा कुछ ये प्रयास किया जा रहा है। और अगर जरूरत पड़ी अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए तो भगवंत मान को हटाया भी जाएगा, चड्डा को राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिलवाया भी जाएगा, वो सीट भी खाली कराई जाएगी। स्वाति माल अब वो किस हद तक विरोध कर सकते हैं, यहाँ तो मारपीट तक की नौबत आ गई। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों जो है इस बार जो है विलुप्त हो जाने वाले हैं। और इसके बाद से देखिए, आप जब एक मैच हारते हैं, 5 मैच का जब सीरीज होता है, जब एक मैच हारते हैं तो आपका थोड़ा सा मनोबल टूटता है और लगता है कि हम कमबैक कर सकते हैं। फिर दूसरा हार जाते हैं तो लगता है कि अब कमबैक करना बड़ी मुश्किल है। तीसरा जब हारते हैं तो कैप्टन के साथ साथ पूरे टीम का मनोबल टूट जाता है। पहला 2014 में जो है कांग्रेस और विपक्ष चुनाव हारा, बुरी तरीके से हारा। 2019 में उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से हारा। और 2024 में जो है और भी ज्यादा बुरी तरीके से हारा है। ये 400 पार जो है, ये सारी चीजें। अब जब 3 बार ये लोग हारेंगे और 5 मैचों का सीरीज है, तो ये लोग तो पूरा सीरीज हार चुके। अब अगला जो 2029 और 2034 का जो चुनाव होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आ रही है, वो इसलिए होगा कि कुछ बड़े नेता विपक्ष में जो है वो सिर्फ अपना सीट बचा ले। केजरीवाल किस मोड में आ गए पता है अनुपम? पहले मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन मजनू भाई बहुत अच्छा आदमी थे, इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा 20 साल से डायबिटीज है, 10 साल से पता नहीं कीटोन बढ़ा हुआ है, वो सारा टेस्ट दिखा रहे थे ना। तो HIV, प्रेगनेंसी, ILFT टेस्ट छोड़ के सब था उसमें। हाँ जी, इतना तरह का बीमारी लेके घूम रहा है। अगर केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि आप प्रेगनेंसी का अगर टेस्ट दिखा देंगे या HIV का दिखा देंगे तो आपको बेल दे देंगे, तो वो उसका भी आम आदमी पार्टी वाला साबित कर देता कि अमेरिका में होता है। चड्डा अभी रिपोर्ट लेके आ रहा है वहां से। चड्डा जी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को एड्स है, वो भी दिखा देते ये। अच्छा, ऐसा एक चीज इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, नहीं केजरीवाल भगत सिंह है और हर दिन छत पे अपने मोहल्ले पे कहता है, अरे मोहल्ले वालों सुनो, भगत सिंह है, ये देखो मनीष सिसोदिया, इसको फांसी पे चढ़ा दो, चू नहीं बोलेगा। संजय सिंह है, इसको परसों चढ़ा दो, चू नहीं बोलेगा। सत्येंद्र जैन को तरसों चढ़ा दो, चू नहीं बोलेगा। वो अपने दिन भर में 3 बार जमानत की अर्जी की दे दी। बताइए मतलब कि संजय सिंह जेल जाए, हाँ, फांसी चढ़ जाए, चू नहीं। मनीष सिसोदिया जो है जेल में सड़ जाए, चू नहीं बोलेंगे, ठीक है। सत्येंद्र जैन जो है जेल में जो है मसाज कराए, सड़ जाए, जो करना है करे, वो चू नहीं बोलेंगे। और अरविंद केजरीवाल अगर 4 दिन जेल में चले जाएंगे तो 400 प्रकार का नाटक मार। अभिषेक मनु सिंघवी तो कौन बड़ा बड़ा वकील कर रहा है, दिन भर में 3 बार एप्लीकेशन लगा रहा है कि किसी बहाने से तो हमको जमानत पे रखो। अरे कोई तो बीमारी एक्सेप्ट कर लो सर, इतना सारा बीमारी का सर्टिफिकेट दिए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने, आप देखिए अभी वॉक कर रहे हैं ना केजरीवाल साहब, अभी क्रांतिकारी आंदोलन करके जेल गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार।
आज तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा, दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा, पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा, वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने नॉर्थ प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां से पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलूंगा, वहां से फिर तिहाड़ के लिए रवाना होऊंगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। बीच में जामा मस्जिद चले जाते, क्या दिक्कत? नहीं आप किस बीच में चले जाते, जामा मस्जिद भी जाना चाहिए था ना। किस कारण से जेल जा रहे हैं? महात्मा अच्छा, गांधी के समाधि पे जाए दारू बेचे के चक्कर में जेल जा रहे हैं? सुनिए, दारू एक फेरी लाने वाला दुनिया का पहला ऐसा नेता है, दुनिया का पहला। और दारू को सबसे पहले भारत में दारू बैन हुआ वो महात्मा गांधी जी के नाम पे गुजरात में बैन हुआ। दारू के खिलाफ जा रहा है, जो दारू के खिलाफ थे उनके समाधि पे जो है अरविंद केजरीवाल एक पे एक दारू फ्री करने वाला पूरा ब्रह्मांड का पहला नेता, वो जाके समाधि पे जो दारूबाज व्यक्ति को जो है पंजाब का सीएम बना दिया, वो जो है गांधी जी के समाधि पे जा रहा है। गांधी इससे बड़ा नाटक बाद हनुमान जी के मंदिर। देखिए, आप चार्ली चैपलिन को आप जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन थे और उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं, लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है राहुल गांधी ने तोड़ दिया और राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास जो है हर दिन केजरीवाल करते हैं। अब इन दोनों में कौन बेस्ट है, चार्ली चैपलिन को कौन हराएगा, इन लोगों में होड़ मची हुई है। और देश के लोगों को पता चल गया है भाई कि ये शराब बेचने वाला जो है गांधी के समाधि पे जाएगा तो उसको सबक कैसे सिखाना है। तो यहाँ पे जो है गांधी जी का फॉर्मूला है रहे होंगे कैसा चला जबरदस्ती चिपक रहा है। हाँ, इसको तो हम क्या पता कि समाधि पे जो है 4 बोतल शराब रख के चला है। ये भी हो सकता है ना कि गांधी जी ये 2 शराब था हम खरीदे थे, 2 फ्री मिला है। खत्म आदमी जी सब। अच्छा, एनजीओ चलाने वाला था, पैसा कमाना है। बात कर लेते हैं दिल्ली की साथ। हाँ, राजनीति पे उससे पहले हम एक बात मैं आपको बता देता हूं। कपिल मिश्रा जी ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं कि नकली आम आदमी रात भर आम खाता रहा, चीनी घोल कर पीता रहा, वकील से कहता रहा मुझे जेल जाने से बचा लो, अस्पताल भिजवा दो, कानून के थप्पड़ से भी ज्यादा करारा जनता के जनादेश का थप्पड़ इस फ्रॉड के गालों पर पड़ने जा रहा है। मतलब उनका ये एग्जिट पोल के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। मैं बताऊं, कपिल मिश्रा जो है वो आम आदमी पार्टी के ही नेता थे। आम आदमी के पार्टी के साथ बहुत दिन रहे, उनकी माँ भी बहुत दिन तक रही, सब कुछ। बाद में कपिल मिश्रा को पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे बड़ा फ्रॉड तो कोई है ही नहीं। और आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से जितने लोग जुड़े थे उनमें से 90% लोग साइड हो गए। 90% लोग साइड हो गए। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 साइड होते तो समझ में आता। 90% लोग, आधे से अधिक लोग साइड हो गए। तो उन्हें पता चला और इसीलिए जो है कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है तो, और सोच समझ के किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा है। कपिल मिश्रा ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ा है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, अभी केजरीवाल क्या आउट हो जाएंगे 0 पे दिल्ली में? देखिए, केजरीवाल टोटल पूरे भारत में 22 सीट पे लड़ रहे थे और पूरे भारत का मैनिफेस्टो लेके आए थे। 22 सीट पे लड़ रहे थे और अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहे थे। मैनिफेस्टो पूरे भारत का कि बेंगलुरु में जो है हम जो है वो नासा का जो है एक दूसरा सेंटर खोलेंगे, हम जो है उड़ीसा में जो है हम स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो टेस्ला मोटर को जो है तमिलनाडु में लेके आएंगे, अमेजोन को जो है वो जो है पंजाब में लेके आएंगे। 22 सीट पे सिर्फ चुनाव लड़ रहा था। देखिए कितना बड़ा ढोंग ये लोग करते हैं। यार तुम तो पहले 272 से ज्यादा सीट पे तो चुनाव लड़के दिखाओ। 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे हो, कांग्रेस भी जो है 250 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ रही है। वहां पे कोई चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा था। उन लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी जो है चुनाव देश बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए। और इसका रिजल्ट हुआ कि दिल्ली में 7 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ भी जाते जाते गेम कर दिया। पानी फ्री